जय हिंद साथियों। चलिए आज बिहार के ज्योग्राफी से आपका हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ेंगे, बिहार की जलवायु। ठीक है, बिहार की जलवायु। और इस बिहार की जलवायु को जो विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसको बांटा है, इससे भी देखेंगे। क्योंकि आपका देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कोपेनहेगन के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग को किस भाग में बांटा गया है, तो CWG में। दक्षिणी बिहार को किस भाग में बांटा गया है, तो AW में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आपको चलिए दिखाई देते हैं। आपको देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 63वीं BPSC में 2017 में पूछा है, और फिर आपका देखिए 2011 में पूछा है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फिर देखिए आपका 2023 में आपका ये BPSC स्कूल टीचर के एग्जाम में आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 2022 में पूछा है क्वेश्चन, तो इसीलिए आपका ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। एक बार इसे भी जरूर देखना है, ठीक है, यानी ज़रूर देख लीजिए एक बार। तो चलिए हम इसके स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण जलवायु क्षेत्र में आते हैं। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार के उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आते हैं। यानी अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बिहार की जलवायु को उषांद्र जलवायु कहते हैं, यानी उषांद्र मानसूनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सीधे कहा जाए आपका तो उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आपका बिहार है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार पर कहा जाए तो आपका हो जाएगा उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। ठीक है, उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। यहाँ से आप 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर आपका है, देखिए यहाँ पर अब आपका है कि बिहार की जलवायु को विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न तरह से उसको बांटा है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में बांटा है और दक्षिणी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में बांटा है। थॉर्नवेट के अनुसार कैसे बांटा है, टीवार्थ के अनुसार कैसे बांटा है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट को आप आराम से देखिएगा ध्यान से। अब देखिए पहला है कोपेन के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र में बांटे हैं। आपसे पूछा जाए कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में बांटा है, यानी किस जलवायु क्षेत्र में रखा है, तो आपका हो जाएगा CWG। ठीक है, C कैपिटल होगा, W स्मॉल होगा और G भी स्मॉल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र में बांटा है, जबकि दक्षिणी बिहार को वो AW जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिहार को A कैपिटल और स्मॉल W होगा। तो AW जलवायु क्षेत्र में दक्षिणी बिहार को बांटा है, और उत्तरी बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र में बांटा है। कौन? कोपेन। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार आपका ये हो गया उत्तरी बिहार CWG, दक्षिणी बिहार AW। ठीक है, फिर आपका आता है कि थॉर्नवेट के अनुसार। ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार देखिए, थॉर्नवेट जो है वो बिहार को 2 भागों में ये भी बांटा है। बिहार का यहाँ मिस्टेक है, इसको हम सही कर देंगे। आपको जो फाइनल PDF देंगे इसमें आपका सही कर देंगे। यहाँ पर होगा बिहार का अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा बिहार का अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, आपको फाइनल PDF देंगे, इसमें आपको हम सही कर देंगे। ठीक है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र को यानी थॉर्नवेट ने किस भाग में बांटा है, ये कि बांटा आपका CAW जलवायु क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, C आपका कैपिटल है, A कैपिटल है और W आपका स्मॉल है। तो CAW जलवायु क्षेत्र में बिहार के अधिकांश क्षेत्र को बांटा है किसने? थॉर्नवेट ने बिहार का अधिकांश क्षेत्र को CAW जलवायु क्षेत्र में बांटा है, जबकि उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को वो CB W क्षेत्र में बांटा है। तो याद करना आसान है इसका। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW। तो ये थॉर्नवेट के अनुसार याद करना आपका आसान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है ट्रीवार्थ। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो ट्रीवार्थ के अनुसार इससे भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रीवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार को वो CAW जलवायु क्षेत्र में बांटा है। अब देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या करा है, ये
थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW जलवायु क्षेत्र में बांटा है, जबकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि थॉर्नवेट के अनुसार ये भी उत्तरी बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र में बांटा है। लेकिन अंतर है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर C कैपिटल A है, फिर स्मॉल W है, जबकि यहाँ पर C कैपिटल तो है लेकिन A स्मॉल है, ठीक है, फिर W है, तो अंतर है। यहाँ पर आपका क्या है, A स्मॉल है और यहाँ पर A कैपिटल है। तो इतना आपको अंतर ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको अंतर ध्यान रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आप वहाँ पर गलती कर देंगे। तो थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश क्षेत्र C कैपिटल AW में बांटा है, ठीक है, लेकिन त्रिवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार को C स्मॉल AW जलवायु क्षेत्र में बांटा है, जबकि दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र में बांटा है, ठीक है। AW से पहले पढ़े हैं, दक्षिणी बिहार को कौन बांटा है, तो ये कॉपेन ने बांटा है, यानी कॉपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार AW जलवायु क्षेत्र है और त्रिवार्थ के अनुसार भी आपका दक्षिणी बिहार का सेम ही है, AW जलवायु क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों का अनुसार आप एक बार ध्यान याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर आपका आता है कि देखिए बिहार के कृषि प्रदेश को मुख्यतः 3 जोन में बांटा गया है, और यहाँ से भी प्रश्न आया है, ठीक है। बिहार के कृषि प्रदेश को मुख्यतः 3 जोन में बांटा गया है। पहला आपका है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, इसको जोन 1 कहा गया है, ठीक है, जोन 1 कहा गया है। और इसमें ध्यान रखना आपको, इसमें 13 जिला शामिल है। कौन कौन सा जिला शामिल है उतना आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका जरूरी याद रखना है कि इस जोन में कितने ज़िले को शामिल किया गया है। तो इसमें 13 जिला को शामिल किया गया है। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान या उत्तर पश्चिमी जोन में 13 जिलों को शामिल किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, शायद 67वीं या 68वीं बीपीएससी में पूछा है, आगे आपको मिल जाएंगे। फिर आपका है सेकेंड में कि उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, दूसरा भाग आपका है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, और उसमें आपका 8 जिले को शामिल किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपका है दक्षिणी जोन, लेकिन दक्षिणी जोन को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, दक्षिणी जोन को आपको फिर 2 भागों में बांटा है। और इसमें देखिए पहला आपका है ये दक्षिण पूर्व जलोढ़ का मैदान, उसमें 11 जिला शामिल है, और दूसरा आपका है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, और उसमें आपका 6 जिला शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यदि कहा जाए पूरे में कि सबसे अधिक जिला किस जोन में शामिल है, तो आप कहेंगे थर्ड यानी दक्षिणी जोन में शामिल है। ऑप्शन को देखना है आपको, ऑप्शन कैसा है, यदि इसको भी ऑप्शन में दिया है, इसको भी ऑप्शन में दिया है, तब आपका थर्ड नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए 11 + 6 कितना होता है, 17 होता है। तो थर्ड जोन दक्षिणी जोन में देखा जाए, तीसरा जोन में, तो आपका क्या है 17 है, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक आपका है जोन 3A, दूसरा आपका है जोन 3B। 3A को कहते हैं दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान, और उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है। इसमें आपका 6 जिला है। तो ऐसे आपके ऑप्शन जो रहेंगे, देखना है कि ये दोनों जो ऑप्शन रहेगा, तब आपका ये नहीं होगा आंसर, तब आपका हो जाएगा जो फर्स्ट में था उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उसमें आपका 13 जिला शामिल है, और ये सबसे अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक जिला आपका शामिल किस में है, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, यानी जोन नंबर 1 में आपका सबसे अधिक जिला शामिल है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। फिर आपका एक चीज़ ध्यान रखना है कि बिहार के 28 जिला बाढ़ प्रवण है, यानी बाढ़ग्रस्त है, और 8 जिला सूखाग्रस्त है। आपको पता ही होगा कि बिहार के जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, यानी गंगा मैदान के उत्तरी क्षेत्र जो है, वहाँ पर अधिक आपको बाढ़ आते हैं, जबकि आपका गंगा मैदान का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर क्या है, सूखाग्रस्त है। तो आपका अधिकांश जिला जो 28 आपका है बाढ़ग्रस्त, वो आपका उत्तरी बिहार की ही होगा, और दक्षिणी बिहार का आपका 8 जिला है जो सूखाग्रस्त है। ये आपका फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार के अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि बिहार का अधिकांश वर्षा, बिहार में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बिहार में अधिकांश वर्षा होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आपको, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि बिहार में प्रायः कब मानसून आते हैं, कब लौट जाते हैं,
तो बिहार में प्राय आपका 10 से 15 जून के बीच मानसून आते हैं और 15 अक्टूबर तक ये मानसून लौट जाते हैं। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी 10 से 15 जून के बीच आपका बिहार में मानसून आते हैं और 15 अक्टूबर को मानसून लौट जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में मानसून कब लौटते हैं। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है यहाँ से आपका पॉइंट है कि बिहार में औसत वर्षा, तो औसत वर्षा आपका 1013 मिलीमीटर, यहाँ मिस्टेक कर दिया, फिर मिलीमीटर होगा, 1013 मिलीमीटर वर्षा होती है। सेंटीमीटर आपको याद रखना है तो 112 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। फिर आपका है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा आपका किशनगंज जिला में होती है और सबसे कम वर्षा आपका अरवल जिला में होती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको, सबसे अधिक तो आपको दिया रहेगा हर जगह किशनगंज, लेकिन कहीं कहीं सबसे कम वर्षा में आपका यहाँ पर अरवल न देकर औरंगाबाद देता है। ठीक है, औरंगाबाद देता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि औरंगाबाद में आपका पहले सबसे कम वर्षा होती थी, लेकिन फिलहाल में आपका जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग आपका अरवल में सबसे कम बारिश होती है। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका सही है, अरवल औरंगाबाद नहीं होगा। तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो अरवल डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात करें कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो ये गया जिला है और सबसे अधिक ठंडा जिला भी आपका गया जिला ही है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही ज़िला सबसे अधिक गर्म भी हो और एक ही ज़िला सबसे अधिक ठंडा भी हो। तो याद रखना, गर्मी के मौसम सबसे अधिक गर्म आपका गया जिला रहता है और ठंडी के मौसम आपका सबसे अधिक ठंडा गया जिला ही रहता है। ठीक है, तो मौसम का परिवर्तन है, एक ही मौसम में नहीं होता है, अलग में। गर्मी में सबसे अधिक गर्म गया और ठंडी में सबसे अधिक गया जिला ही ठंडा रहती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपका है कि बिहार में वर्षा की मात्रा, देखिए बिहार में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण जाने पर, उत्तर से दक्षिण जाने पर बिहार की मैप आपका ऐसे कुछ आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, ये आपका उत्तर हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा घटेगी, और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम जाएंगे वैसे उसे क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती है। यानी ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण आने पर क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती है। और याद भी आपको आसानी से रहेगा कि उत्तर बिहार में आपका अधिक वर्षा होती है जबकि दक्षिण बिहार में आपका सूखाग्रस्त रहता है, यानी वर्षा कम होती है। और आपका देखिए ये जो आपका किशनगंज है वो क्या है, सबसे पूर्वी भाग है, तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका मतलब है कि इधर से आपका वर्षा सबसे अधिक होगा, ये धीरे धीरे उत्तर की ओर क्या होगा, पश्चिम की ओर क्या होगा, घटते चले जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा कम होती जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आपका है कि बिहार के 27 जिला जो है वो चक्रवात प्रभावित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम इससे संबंधित आपका प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसको प्रदर्शित की जाती है, यानी किससे प्रदर्शित की जाती है। अभी आपको हम पढ़ा है क्या, CWG, आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। यानी उत्तर बिहार को कोपेन के अनुसार CWG और दक्षिण बिहार को कोपेन के अनुसार AW। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट बता देते हम कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन ये होगा, ये आपका यानी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु को किस प्रकार में बांटा गया है। अब देखिए ये आपको यानी बिहार स्पेशल का कोई भी बुक आप देखिएगा तो ये आपको अलग से नहीं दिया गया है। ठीक है, हम बहुत सारे बुक को फॉलो करते हैं बिहार स्पेशल का, लेकिन कहीं भी आपका ये नहीं दिया है। लेकिन ये बीपीएससी पूछा है तो याद रखिएगा, ये C2 में बांटते हैं। ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु को किस प्रकार है, तो C2 टाइप की है। ठीक है, ऑप्शन ये होंगे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन का आपका कि बिहार की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका 67वें बीपीएससी में 2022 में पूछा है। आपको बताए थे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो आपका जोन फर्स्ट था, याद होगा जो जोन फर्स्ट था उसमें आपको बताया था कि 13 जिला शामिल है और ये आपका सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, जो आपको हम बताए थे दक्षिणी जोन, उसको आपको 2 भागों में बांटा गया था और ये दोनों भाग आपका ऑप्शन में है,
इसीलिए हम कहेंगे कि जोन फर्स्ट यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक जिला शामिल है, वो ये 13 जिला शामिल है। तो जो आपको पॉइंट हम वहाँ पर बताए थे, इसे आप एक बार फिर याद रखिएगा। यही आपको बताए थे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक जिला कितना है, 13 जिला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन अगर आपका कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आते हैं, वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन अगर आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किस विभाग में आते हैं। तो आपको बताए थे दक्षिण बिहार ए स्मॉल डब्लू आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, डब्लू आपका कैपिटल नहीं होगा, ए होगा कैपिटल और डब्लू होगा स्मॉल। तो ए डब्लू आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोपेन के अनुसार बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को ए डब्लू जलवायु क्षेत्र में रखा गया है, जबकि उत्तरी क्षेत्र को CWG, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तरी को CWG, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, दक्षिणी वाले ने नहीं पूछा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार को यानी AW जलवायु क्षेत्र में रखा गया है। फिर आपका आता है थॉर्नवेट के अनुसार आपको बताए थे, थॉर्नवेट के अनुसार आपका बिहार के अधिकांश भाग किस विभाग में आते हैं। तो ये आपका आते हैं CAW, तो ऑप्शन आपका ए होगा, CAW, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन अगर आपका त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आते हैं। तो उत्तरी बिहार त्रिवार्थ के अनुसार आपको बताए थे कि C, लेकिन ए आपका क्या होगा, कैपिटल स्मॉल में होगा, CAW, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा टाइपिंग में। ये आपका ऑप्शन बी तो होगा, लेकिन CA आपका होगा स्मॉल में और W आपका होगा कैपिटल, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका कि बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है। आपको वहाँ पर बताए थे 2-3 नाम। तो कह रहा बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जानते हैं। उपोष्ण जलवायु आपको बताए थे, बिहार के उपोष्ण है, और मानसूनी जलवायु भी बताए थे कि बिहार की जलवायु कैसे मानसूनी है, और ये भी बताए थे कि उष्ण आर्द्र जलवायु है। तीनों बताए थे आपका, यानी बी है, सी है, डी है, लेकिन ये भूमध्य रेखीय जलवायु हम आपको नहीं बताए हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी बिहार की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, यानी सबसे अधिक किस मानसून से प्रभावित होता है। आपको बता चुके हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा बिहार में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी बिहार में को सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण पश्चिम मानसून ही करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में तो ध्यान रखिएगा आर्द्र जलवायु पाई जाती है आपका बिहार के पूर्वी भाग में, आर्द्र जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है आपका दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भाग में, दक्षिणी ने पश्चिमी भाग में। तो बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में वार्षिक वर्षापात यानी वर्षा का औसत क्या है। आपको हम बताए थे 1013 मिलीमीटर, ऑप्शन सी होगा, 1013 मिलीमीटर, ऑप्शन सी होगा। देखिए इसमें आपका आंसर इसलिए डला गया है क्योंकि आपका ये फाइनल PDF बन गया, जो आप लोगों को ग्रुप में मिलता है, ये आपका फाइनल PDF बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसमें आंसर भी आ गया है, ठीक है। ऐसे आपका किसी भी हम क्लास में आपको देखे होंगे कि आंसर आपका क्वेश्चन के साथ नहीं रहता है, क्योंकि ये आपका पढ़ाने के लिए PDF अलग होता है और आपको देने के लिए PDF अलग हम बनाते हैं आंसर के साथ, ठीक है। तो हम जो पढ़ाते हैं उसमें आपका आंसर नहीं रहता है, लेकिन ये आपका गलती से एक ही PDF बन पाया है टाइम के कमी के कारण, ठीक है। जो टाइपिस्ट है वो कहीं चला गया, तो एक ही PDF आपको बनाए थे, तो हम सोचे आपको क्लास करवा ही देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो क्लास हम करवाते हैं उसमें आपका आंसर नहीं रहता है, लेकिन आपका यह फाइनल PDF है, इसीलिए आपका इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से। यहाँ मिस्टेक से आपका आंसर दे दिया गलत,
ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 14 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। आपको बता चुके किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज जिला में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, आपको बताए थे अरवल, औरंगाबाद नहीं अरवल, ठीक है। सबसे कम वर्षा आपका अरवल डिस्ट्रिक्ट में होती है, सबसे अधिक वर्षा आपका किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होती है। आपको हम एक बार बता चुके हैं कि याद करने का तरीका कैसे करेंगे। तो आप बिहार का मैप लीजिए बड़ा वाला, ठीक है, बिहार का आप मैप लीजिएगा और इसमें आप देखेंगे किशनगंज आपका यहाँ होगा, ठीक है, पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर आपका किशनगंज है, तो उसमें जाकर लिख दीजिए किशनगंज में कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। और कि एक चीज़ और है किशनगंज में सबसे अधिक, क्या शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ है, किशनगंज में ही है। तो इस तरह से यदि आप मैप में लिख कर ही पढ़ते हैं तो आपको याद अधिक दिन तक रहेगा, ठीक है। ये आपका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इसका आपका जगह किशनगंज, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अभी आपको बताएं अरवल में, कहाँ पर, अरवल डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है। उसी समय आपको बताए थे कि 10 से 15 जून को बिहार में मानसून आते हैं। आपको पता है मानसून बिहार में कैसे कौन से आती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो 10 से 15 जून को आती है और ये 15 अक्टूबर को लौट जाती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि बिहार में मानसून कब तक रहता है, तो 15 अक्टूबर तक रहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आपका है कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा से दूरी, ये भी प्रभावित करते हैं। हिमालय से दूरी, ये भी प्रभावित करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी प्रभावित करते हैं। और सबसे अधिक कौन करती है, तो यही करती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या जगह, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी यानी मानसून को प्रभावित करते हैं बिहार में। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। किस भाग में, अभी आपको बताए थे कि ये बिहार का आपका मैप है, मान लो, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ किशनगंज है। अब देखो ये किशनगंज है, ये हम जानते हैं ये क्या है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये आपका क्या है, नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी या उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं, या पूर्वी उत्तरी कह सकते हैं। आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती होगी। तो ऐसे भी याद करने का तरीका होता है, लेकिन मैप से याद करना आपका आसान होता है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये आपको मैप पर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं बिहार की जलवायु को, मानसूनी जलवायु, क्योंकि बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन 20 है कि बिहार में मानसून कब आते हैं। आपको बताए थे 10 से 15 जून को। अब 10 से 15 जून नहीं दिया है, तो ऑप्शन चलिए देखिए, जुलाई के प्रारंभ में नहीं, जून के अंत नहीं, जून के मध्य में। जून के मध्य में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 15 जून है, तो 15 जून क्या है, मध्य है। तो आपका कह सकते हैं कि बिहार में मानसून यानी जून के मध्य में आती है, ठीक है, जून माह के मध्य में आती है। क्वेश्चन का 21 है। क्वेश्चन 21 है कि बिहार में गर्मी के दिन में सूर्य की स्थिति क्या रहती है, तो उत्तरायण रहती है, ध्यान रखिएगा, बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है। तो आपका जगह उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, जो आपका बताए थे जोन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का 23 है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अभी आपको बताया है कौन सा है, उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र। ये उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र जो आपका यहाँ पर जो है किशनगंज, ये किशनगंज है, वो क्या है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका त्रिवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है, ठीक है। ये रखा है उपोष्ण कटिबंध में, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका कि मानसून का आगमन बिहार में किस जिले में सबसे पहले होते हैं। आपको बता चुके हैं कि
आपका सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। इसका मतलब है आपका मानसून जो प्रवेश करती होगी वो आपका ये किशनगंज की तरफ से करती होगी। ऑप्शन डी होगा। ये याद करने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका किशनगंज में होती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे अधिक आपका यानी मानसून सबसे पहले कहाँ आता होगा? तो किशनगंज में आता होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, और सबसे आपका अच्छा तरीका है कि मैप लीजिए। ठीक है, बिहार का मैप लीजिए और कौन सा क्या चीज़ कहाँ पर है उसे लिख लीजिए। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका किशनगंज होगा। ठीक है, किशनगंज होगा। किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है, वर्षा होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे मैप में जाकर कि सर्वाधिक वर्षा। और एक चीज़ और है कि शिशु लिंगानुपात आपका सबसे अधिक कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। तो वहीं पे लिख देंगे शिशु लिंगानुपात और ऐसे एरो कर देंगे, समझेंगे क्या है? अधिक है। ये सब याद करने का तरीका है। आपको पता है कि वैशाली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात होता है। तो वैशाली में जाकर लिख दीजिए कहीं सबसे कम शिशु लिंगानुपात। जैसे आपका यहाँ पश्चिमी चंपारण यहाँ पर होता है। तो पश्चिमी चंपारण आपको पता है कि सबसे यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका सबसे अधिक यानी गन्ना का उत्पादन होता है। तो वहाँ जाकर लिख देंगे सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन। ये भी पता है कि बिहार का आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल कहते पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है। तो वहाँ जाकर लिख देंगे। तो ये सब आपका याद करने का तरीका होता है। इस आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो मैप पर ये कीजिए, मैप पर आप एक बार लिख दीजिए, उसको रूम में चिपका दीजिए, बार बार उसको देखते रहिएगा। ज़िंदगी में आप कभी बिहार स्पेशल नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। खासकर बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, और मैप पर आप बिहार की ज्योग्राफी नहीं लिख सकते हैं, बिहार का हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार का ज्योग्राफी जो आपका है उसको कमांड करना है तो आप मैप का यूज कीजिए। मैप पर जो जहाँ है उसको लिख दीजिए। जैसे सहरसा में क्या है? सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो सहरसा में जाकर लिख देंगे सबसे कम साक्षरता दर। अब मैप पर देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे शिवहर है, शिवहर में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये सब मैप पर जब लिखेंगे ना, मैप पर आप जो ले लीजिए बड़ा वाला मैप, उस पर लिख दीजिए कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या है और उसको चिपका दीजिए रूम में। आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। ऐसा आप एक बार पढ़ कर देखिए, आप करें कभी नहीं भूलेंगे बिहार स्पेशल, खासकर ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैप का कमाल आपका ज्योग्राफी में, और उसे एक बार करके देखिए, 100% आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।